नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते का वीडियो आपने पूरा देखा होगा एंड तक और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला था। तो आइए इस हफ्ते फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। और लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन का कोर्स करना है वो हमारे से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे 9467181083 जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए हमारे से संपर्क करना है। और जिन्होंने प्ले स्टोर से कोर्स करना है, ये 3 कोर्स उसमें दिए गए हैं। फर्स्ट वाला 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ रहेगा। इसमें एक ट्रिक दी गई है, मतलब स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की गई है। इसमें 2 स्ट्रैटेजी है, इसकी वैलिडिटी 8 मंथ की है। और पूरा कोर्स जिन्होंने करना है, जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में कराते हैं, तो ये वाला कोर्स है। इसमें अभी नवरात्रि का कूपन चल रहा है और काफ़ी जल्दी एक्सपायर होने वाले हो, तो आप इसको जल्दी से इनरोल कर लें। उसमें डिस्काउंट कूपन दिया हुआ है। तो अभी ये कोर्स 12,999 रुपये का है और 1,000 रुपये का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। तो जाके इस कोर्स को परचेज़ करें जिनको वीडियो बेस्ड कंटेंट चाहिए। जिन्होंने ऑफलाइन करना है वो हमारे से आके जुड़ के कर सकता है, दिए गए स्क्रीन पे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं और इस हफ्ते क्या रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप करते हैं उसका प्रेडिक्शन। हाँ, जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है, यही ऐप है, प्ले स्टोर से है जी आपका चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड क्या कर सकते हैं। गोल्ड मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि आप मंथली का कैंडल देखोगे तो रिजेक्शन में है, ठीक है। और इस कैंडल की एसएल लिया जाएगा और इसका एसएल लिया भी गया। और अभी ये वाला एक ट्रैप चल रहा है। अभी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला अभी कैंडल हाफ हो गया मंथली का, ठीक है। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ दिख जाए। डे के चार्ट पे जाएंगे तो डे चार्ट पे हमें 152 151 के आसपास दोबारा हो सकता है देखने को मिल जाए। अगर आपको यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर से एक सेल ही प्लान किया जाएगा डाउन साइड के लिए। और वो डाउन साइड कितना हो सकता है, वही 1,27,000 और 1,14,000 17,000 के करीब आपको गोल्ड जाता हुआ डाउन साइड की तरफ दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये देखो अब रन हुआ है तो ये पुल बैक के लिए इस वाली जगह के आसपास आता है, 52-53 के आसपास। तो आपको एक सेल प्लान कर सकते हो छोटा सा एसएल लगा के। और 58 के आसपास भी एक लेवल नज़र आ रहा है डे चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सेल प्लान किया जा सकता है। ये 2 एरिया है, 1,58,400 और 1,52,890 53,000 मान लीजिए। और इन 2 लेवल पे ही हमको सेल प्रेडिक्शन करना है छोटे एसएल के साथ। और टारगेट हमारा 1,27,000 और 1,14,000 के आसपास रहने वाला है गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर की बात कर लेते हैं कि सिल्वर में क्या हो सकता है। सिल्वर में भी सेम ही है। अभी ये वाला एरिया हमें प्रोटेक्शन दे रहा है 2,15,000 के आसपास वाला। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको चांदी 1,70,000 के आसपास जाती हुई नज़र आएगी और बहुत ही जल्द दिखेगी। और हो सकता है कि अभी 1,30,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो तो आपको 2,49,000 2,30,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, अगला लेवल आपको 2,49,000 और 65,000 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखी जा सकती है। अगर इसमें तेज़ी मिलती है, बाइंग का सिनेरियो दिखता है, तो इसमें हायर हाई में चले जाएंगे हम 4 घंटे के हिसाब से। अगर इसका 3 लाख का लेवल क्रॉस होता है तब हम दोबारा अपसाइड के लिए मूवमेंट के लिए बैठ जाएंगे। अदरवाइज़ ये साइडवेज टू डाउन ही जाना चाहिए। और इसका टारगेट आने वाले दिनों में 1,70,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है चांदी में, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। इसकी वेव पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है 4 घंटे के हिसाब से 8200 के आसपास का, 82 से लेके 8150 का एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे ना माल कट किया जा रहा है, साइडवेज रख के माल को काटा जा रहा है। क्योंकि ये जो वेव पॉजिटिव आई थी तो प्रॉफिट भी तो बुकिंग करना है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग में ये वाली इस कैंडल के ऊपर जाने के, यानी ये लेवल पे शॉर्ट मारना है और इस लेवल पे बाय करना है। यानी आपका 1600 पॉइंटों के आसपास 1500 पॉइंटों के आसपास की एक रेंज है जो आपकी साइडवेज चलती हुई नज़र आ सकती है इस हफ्ते, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है
यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, इसके अगर नीचे लेवल क्रॉस होते हैं तो अगला लेवल सीधा ही आपको 73,000 74,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 7400 के आसपास। ठीक है, तो अभी ये साइडवेज के मूवमेंट रह सकता है अगले हफ्ते। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस आपका 295 अगर क्रॉस करता है तो आपको नेचुरल गैस दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और ऊपर के लेवल काफ़ी अच्छे हैं 330, और 330 ब्रेक हो गया तो आपका सीधा ही फिर आपको 405 तक देखने को मिल जाएगा। 405 के बाद हो सकता है आपको फिर 600 का भी लेवल देखने को मिल जाए, लेकिन एकदम से नहीं जाएगा, रन पुल बैक कर करके ही जाएगा। अगर पॉजिटिव होता है तो आपका ये वाली 270 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 270 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 244, 244 और 224 या फिर 200 तक के घर आपको देखने को मिल जाएंगे नेचुरल गैस में। अगर 295, 210, 310 क्रॉस करता है 310 तो आपको ऊपर साइड के लेवल में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि प्राइस यहाँ से बाइंग का सिनेरियो दिखा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पहले तेज़ी की तरफ देखने को मिले, तो तेज़ी बहुत एकदम से फास्ट आएगी, तो ऊपर के अपसाइड के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं 405 तक के, 500 तक के और 600 तक के। ठीक है, तो ये मूवमेंट अभी बाइंग की तरफ रह सकता है। अगर 270 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नीचे डाउन साइड में नेचुरल गैस जाता हुआ नजर आ जाएगा। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक आपका डे चार्ट के हिसाब से 318 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, और वहाँ से फिर से एक सेल प्लान किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर ये 306 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 306 के लेवल ब्रेक करने के बाद आपको सीधा 285 के लिए टारगेट करना है, 285 तक के टारगेट के लिए। यानी अभी इसकी वेव थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, ठीक है, लेकिन जस्ट एक पुल बैक है। अगर ये 225 का लेवल 325 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करता तो ये डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर 325 क्रॉस करता है तो आपको सीधा 340 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 325 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका जिंक का, और अभी मौके पे 315 चल रहा है। ठीक है, यानी आपको दो एरिया सेल के मिलेंगे। 330 का लेवल क्रॉस नहीं होता तो 325 वाला लेवल है, एक अहम लेवल है जो आपका 322 से 25, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं। यहाँ पे अगर ये ब्रेक नहीं करता तो वापस नीचे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपको 285 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम आपका हो सकता है आपको 343 के आसपास नज़र आ जाए। 343 अगर दिखता है तो आपको 1-1.5 रुपये का एसएल लगा के सेल ही प्लान करना है। वापस आपको टारगेट 330 तक के मिलेंगे, और उसके बाद 320, 315 और 301 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर 301 भी लेवल ब्रेक होता है तो आपको सीधा टारगेट 285 के लिए शिफ्ट हो जाना है, यानी आपका डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा एल्युमिनियम। फिलहाल अभी पॉजिटिव वेव में और अभी कोई रिजेक्शन नहीं आया, तो आपका 343 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। 343, 342 का अगर वो ब्रेक करता है तो शूट आउट ऊपर की तरफ हो जाएगा, अदरवाइज आपका डाउनफॉल ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इसमें एल्युमिनियम में। ठीक है, लेड का ब्रेकआउट हो सकता है, मैंने आपको पहले पिछले हफ्ते भी बताया था, इस पर निगाह रखें। अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले लेता है 185 की तो ये 200 क्रॉस कर जाएगा, इस पर निगाह अपनी बना के रखें। ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए इसका, मैं आपको बताया तो वीकली के हिसाब से ये एक सपोर्ट लेवल है 173 वाला। हो सकता है एक स्पाइक मार के नीचे से ले जाए, लेकिन 160 तो बहुत मुश्किल है यहाँ तक आना। हो सकता है यहीं से वे लेवल 180 के आसपास से दोबारा ऊपर शूट आउट हो जाए और 210 भी क्रॉस कर जाए। तो आप लेड पे अपनी निगाह बनाए रखें, काफ़ी सालों का ब्रेकआउट होने वाला है इसमें। अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है इसमें बहुत फास्ट, और हो सकता है वो 300 तक भी चला जाए, तो आप इस पर अपनी निगाह बनाए रखें लेड में। ठीक है, कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर आपका डे चार्ट पे पॉजिटिव है, यानी पुल बैक की तरफ है, लेकिन इसका 1175 क्रॉस नहीं करना चाहिए। 1175, 1205। ठीक है, ये दो ऐसे लेवल हैं जो आपके क्रॉस नहीं करने चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो वापस डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक रेंज बाउंड में आपको काम करता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते कॉपर। ठीक है, रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 1205 से लेके 1070 तक। ठीक है, इस रेंज में आपका साइडवेज रहने वाला है, यानी आपको सेल प्लान अगर करना है तो आपको 1205 के आसपास करना है। ठीक है, 1-2 रुपये का एसएल लगा के, और वहाँ से
टारगेट अपना डाउन साइड के लिए रखना है, और वो डाउन साइड का टारगेट काफ़ी अच्छा है अगर नीचे की तरफ चला जाता है तो। फिलहाल अभी इसकी वेव हल्की सी पॉजिटिव है और नज़दीक का टारगेट 1120 तक का रहने वाला है, ऊपर से अगर सेल एक्टिव होता है तो। ठीक है, अभी 1150 का लेवल है, तो हो सकता है मंडे को आपको शायद गैप अप देखने को मिले। अगर गैप अप मिलता है तो दोबारा से सेल प्लान करना है वापस इसी टारगेट के लिए 1120 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और जिंक, एल्युमिनियम, लेड, कॉपर भी हो गया आपका। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी आपका क्या कह रहा है। निफ्टी आपका डाउन साइड की तरफ ही एक्टिवेट हो रहा है। मैंने आपको ये पिछले लेवल काफ़ी टाइम से दे रखे हैं कि इस तरह टारगेट आएगा ही आएगा, और ये वाला टारगेट मोस्टली ऑलमोस्ट आ ही गया है। लेकिन ये जो अभी बाउंस बैक हुआ है अपसाइड के लिए, ये अपसाइड के लिए नहीं, ये वापस से सेल ही किया जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गया है 23,870 का। ठीक है, फ्यूचर के लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। 23,870 का एक लेवल बन गया है, 900 मानने आप, 870, 900, 23,900 का एक लेवल है। ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो ही अपसाइड देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको नीचे ही जाता हुआ दिखेगा निफ्टी आपका डाउन साइड के लिए, और इन सब के एसएल हो जाएंगे ये जो आपको दिख रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको निफ्टी 20,000 भी जाता हुआ दिखे। ठीक है, अभी 22,800 चल रहा है फ्यूचर का, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 20,000 के आसपास भी दिखे, और 20,000 भी आपको ब्रेक होता दिख सकता है। ठीक है, और वहाँ से एक बाउंस बैक होगा, वो थोड़ा शार्प होगा, वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ताकि क्या पता चले कि ये वी शेप रिकवरी हो जाएगी फिर। ठीक है, जिस साइड डाउन साइड चल रहा है एक वी शेप रिकवरी भी आ जाएगी, तो वो रिकवरी आपकी 25,000 तक हो सकती है कि आपको देखने को एकदम से शार्प मूवमेंट दिखे। लेकिन आप ऐसा लगा के काम करें, मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका सेम ऐसे ही चल रहा है कि ये जो वेव पॉजिटिव हुई थी इसका रिजेक्शन आया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इसमें। तो हो सकता है ये वाला एक लेवल 50-500 का एक लेवल देखने को मिल जाए मंडे को ही, गैप डाउन दिखे आपको, और ये सारा लेवल ब्रेक होगा। और मैं इसका आने वाले दिनों में आपको 40,000 तक बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ तक बैंक निफ्टी आपका आ सकता है 40,000 तक का लेवल। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बननी चाहिए इस एरिया के आसपास। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपका देखना पड़ेगा, उस टाइम मौके पे देखेंगे फिर। ठीक है, 40,000 का भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर अगला नेक्स्ट लेवल आपका 32,000, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 24,500। तो यहाँ पे देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है। फिलहाल अभी 40,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा 50,000 से। थोड़ा सा पुल बैक होगा, वो पुल बैक 58,000 तक होना चाहिए, 58,000 या फिर 60,000 तक का, और वहाँ से फिर से दोबारा डाउनफॉल कंटिन्यू कर देना चाहिए डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड यहाँ तक आएगा, आपको मैं बताया तो ये एरिया नोट कर लो, इस एरिया तक आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये एरिया 24-25,000 तक के आसपास का है। अगर निफ्टी भी यहाँ पे आएगा तो 20,000 या 17,000 आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी आपको 25,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में भी सेम ही है, सब में सेल ऑन राइज का सिनेरियो रखें कि ऊपर जाए तो हर उछाल पे माल को बेचना ही है, क्योंकि इन सब के एसएल होने वाले हैं अब। ठीक है, बैंक निफ्टी में इन सब के एसएल होने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक में, और जिन्होंने हमारा कोर्स इनरोल करना है वो जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है, और जिन्होंने सीखना है वही कॉन्टैक्ट करेंगे, बाकी तो सब टाइम पास ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले हफ्ते। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।